एक सज्जन ने पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज से पूछा कि साधना करते करते 20 साल हमको हो गए, ना तो भगवान मिले और ना भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, क्या कारण है? 20 साल हो गए साधन करते, ना भगवान मिले और ना भगवान का विरह प्राप्त हुआ। भाई जी महाराज ने कहा इसका संपूर्ण कारण तो भगवान ही जानते हैं और आप भी जानते हैं। उत्तर दिया कि संपूर्ण कारण तो श्री भगवान जानते हैं और भगवान के ना मिलने का, प्रेम ना प्रकट होने का आप भी कारण जानते हैं। भाई जी ने पूछा ईमानदारी से बताना कि भगवान न मिलने का आपको दुख है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति या भगवत साक्षात्कार ना होने पर 20 साल हो गए, आपको दुख हुआ इस बात का? बोले कभी कभी थोड़ा मन उदास हो जाता है। भाई जी महाराज ने कहा कि थोड़ा थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन आप बताइए यदि 20 साल से आप व्यापार में बराबर घाटा प्राप्त करते रहते तो क्या आप ऐसा उत्तर देते कि थोड़ा थोड़ा कभी मन उदास हो जाता है? आपकी हालत क्या होती कि 20 साल से आप व्यापार कर रहे हो, घाटे पे घाटा होता चला जा रहा है, आपकी हालत क्या होती? बोले बेचैन हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। तो बोले ऐसा जीना मुश्किल हुआ आपको? 20 साल से आपको घाटा हो रहा है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं हो रही और आप आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको बेचैनी है? तो उनका ईमानदारी से वैसी कोई बेचैनी नहीं। बोले तुम सच्चे व्यक्ति हो, ठीक ठीक बता दिए। जब संसार की व्यापार में घाटा होने पर जो बेचैनी होती है वो आपके भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति ना होने पर बेचैनी नहीं हो रही, तो इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान के अंदर कोई चाह नहीं है। कई बार सत्संग में सुन चुके हैं, आपकी चाह ही भगवान के अंदर चाह बनती है आपसे मिलने की। आप जितना विकल होंगे उतने ही वो विकल हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। भगवान अमना है, आपका मन ही वहां जाकर भगवान का मन बनता है और वो भगवान के मन के अंदर आपसे मिलने की चाह पैदा, वो अमना है, वो अचाह है, वो पूर्ण काम है। चाह हमारे अंदर पैदा हुई नहीं कि प्रभु के अंदर चाह पैदा हो जाएगी हमसे मिलने के लिए। सज्जन ने कहा कि जो प्रश्न करता थे कि कई बार आपसे सुना है कि भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है, भगवत प्राप्ति बड़ी सुलभ है, परंतु मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर कोई कठिन काम है तो भगवत प्राप्ति है। तो भाई जी महाराज ने कहा भैया भगवान का मिलना बहुत सुलभ है। भगवान किसी कर्म के फल से नहीं मिलते कि ये कर्म किया तो इसका फल हुआ भगवत प्राप्ति। भगवान चाह से मिलते हैं, व्याकुलता से मिलते हैं, रुदन से मिलते हैं। ये सारे कर्म इसलिए कहे जाते हैं कि तुमसे पाप कर्म ना बने, और जब पवित्र हृदय होगा तो भगवत प्राप्ति के मिलन की चाह प्रकट हो जाएगी, रोना आ जाएगा। भगवान मिलते हैं रुदन से, चाह से, व्याकुलता से, लालसा से। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां, प्राणी, ये सब कर्म से मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा पदार्थ मिलेगा, वैसे व्यक्ति का संयोग मिलेगा, वैसे ही सुविधा मिलेगी, वैसे ही असुविधा मिलेगी, वैसे ही आपको तिरस्कार, अपमान, जैसा कर्म करोगे। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म का फल नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे भगवत प्राप्ति चाह का फल है। वो संत संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, नाम जप से, भाई जी उसका भाव लिख रहे, नाम जप से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से हमारे संसार की चाह हटे और भगवान की चाह प्रकट हो जाए। पक्का जिस दिन ऐसी चाह हो जाएगी अब जिया नहीं जा रहा, उसी दिन भगवान अनुभव में आ जाते हैं।
नेत्रों के सामने आ जाते हैं पक्का। संसार की प्रत्येक स्थिति, अवस्था, पद प्रतिष्ठा, इसमें कर्म है, इसमें कर्म है। आपका कर्म आपको स्थिति प्रदान करेगा, सांसारिक पद प्रतिष्ठा, लाभ, लौकिक, पारलौकिक। सांसारिक पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति केवल चाह से नहीं पूर्ति होती। धन की चाह, मन की चाह, मान की चाह, अधिकार की चाह, सब कर रहे हैं। मन की चाह ये मिल जाए, वो मिल जाए, मिल रहा है क्या? मिलेगा उन्हीं को जो वैसे सुकृत वाले कर्म किए हैं। रात दिन सब चाह में ही फंसे हुए हैं, परंतु सबकी चाह नहीं पूर्ति होती। संसार की चाह से निराश होकर भगवान की चाह मात्र करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कठोर परिश्रम कर लो, धन की चाह पूर्ति करने के लिए कठोर परिश्रम कर लो, पर पूर्व सुकृत नहीं है तो तुम धनवान नहीं बन सकते हो। लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न करो भगवान नाम जप करके भगवान की प्राप्ति के लिए, ईमानदारी से बुरे कर्मों का त्याग, अभी आनंद की अनुभूति, अभी विकलता जागृत हो जाए भगवान से। आपने जितनी धन की चाह की, कभी भगवान की ऐसी चाह की? क्या आप ऐसा मानते हैं जितना परिवार से प्यार करते हैं उतना ही किसी एक संबंध वाला भगवान से प्यार करते हो? भगवान से एक संबंध वाला, जैसे माता से, जैसे पिता से, वैसे गाढ़ प्रेम भी, जैसे धन की चाह, जैसे प्रियजनों का संबंध, इतना भगवान से मानते हैं। तो उनका सत्य तो यह है कि ऐसा नहीं है। तो कैसे मिल जाए भगवान तुम्हें? भगवान के मिलने के लिए, चाहे वो चांडाल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है। बहुत सुंदर बात है। और भगवान ये नहीं देखते कि आज के पीछे इसका इतिहास कैसा रहा है, घोर पापी, निकृष्ट स्वभाव वाला या बड़ा पुण्यात्मा, संयमी, ये भगवान नहीं देखते। ये पापी रहा है या पुण्यात्मा, ये स्त्री है या पुरुष उत्तम है या चांडाल, ये विद्वान है या मूर्ख, ये वंदनीय है या निंदनीय, हमारे भगवान ये एक भी बात नहीं देखते। भगवान देखते हैं अपने से अपनापन। कितना आपका संबंध है भगवान से, आप भगवान को कितना प्यार करते हैं, क्या मानते हैं अपना, कितनी चाह है भगवान के प्रति। अगर चाह नहीं, संबंध नहीं, तो फिर कैसे आपको भगवान मिल जाए? कसौटी है। देवर्षि नारद जी ने कहा, तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। प्रभु का जो थोड़ा भी विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता पैदा हो जाए। कैसी व्याकुलता? धिक्कार पैदा हो जाए अपने अंदर, कैसे मैं प्रभु को भूल गया। किसी कारणवश आभास हो गया कि 1 मिनट निकल गया, अभी नाम नहीं जला। अब वो बहुत, अब कौन सी ऐसी कीमती वस्तु है, कौन सा ऐसा सुख है जिसके कारण मैंने अपने प्रभु का विस्मरण कर दिया? वो बड़ा धिक्कार पैदा करता। तद विस्मरणेन परम व्याकुल। कसौटी है। आप देखो कितनी देर आप विस्मरण बर्दाश्त कर देते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, ये भक्त का लक्षण है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, सेवक जी ने लिखा। कितना समय आप बर्बाद करते हैं। जिसने समय की कीमत पहचान ली वही महात्मा बन जाता है। कुछ लोग तो समय काटते हैं व्यर्थ के कार्यों में, मोबाइल में गेम, संसारिक वार्ता, ताश, ये वो। अरे भाई, हमारा समय इतना कीमती, हम उसे ऐसे झूठे कार्यों में नष्ट कर रहे हैं। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही बात है, छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है,
आप भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के लिए रुदन हृदय से नहीं करते हैं, तो सीधी बात है आपको भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवान चाह, जिसके हृदय में व्याकुलता, उससे भगवान मिलते हैं। अगर व्याकुलता नहीं तो इसका साफ साफ अर्थ है आप कहीं सुखी हो रहे हैं, कहीं राजी हो रहे हैं, तो भगवान क्यों आवे? भगवान से मिलन की चाह पैदा करना है साधना। भगवान चाह से मिलते हैं। भगवान के मिलने की एक ही मात्र उपाय वृत्ति है व्याकुलता, रुदन, लालसा इतनी प्रबल अब जिया ना जाए। कैसी लालसा? जैसे आपको यमुना जी ले जाया जाए और डुबकी लगवा दी जाए और ऊपर से चढ़ाकर ताकत पूर्वक आपको दबा दिया जाए, फिर जो आधा पौन मिनट के बाद आपकी सांस लेने की जो व्याकुलता है कि अगर आप सांस न मिली तो प्राण निकल गए, वही व्याकुलता चाहिए हरि दर्शन के लिए। अगर अब हरि नहीं मिले तो अब जिया नहीं जाएगा। तो उसी तासा महावीर, उसी समय भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य उत्कट चाह जिसके मन में पैदा हो जाए, उसके लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है, संतों ने कहा इतना लाख जप करो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये शास्त्रीय बातें ठीक है भाई जी महाराज का, लेकिन इतने लाख संख्या में भगवान को खरीद लोगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलने वाले, भगवान संख्या से नहीं खरीदे जा सकते, तपस्या से नहीं खरीदे जा सकते, व्रत से नहीं खरीदे जा सकते, संयम नियम से नहीं खरीदे जा सकते। भगवान किसी क्रिया के फल रूप नहीं है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता इन नियम, संयम, व्रत, उपवास, तपस्या। आज तक अगर कहीं कोई बांधा है तो प्रेमाधीन, भगवान प्रेम के अधीन बंधे हैं। भगवान मोल में खरीदे नहीं जा सकते। जब भजन करते करते हमारे अंदर चाह पैदा होती, रुदन पैदा होता है, उसी रुदन, उसी चाह, उसी व्याकुलता से भगवान व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर उसे दर्शन देते हैं। प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतर से तीव्रतम अनन्य हो जाएगी, जहां दूसरी चाह नहीं, जहां दूसरी किसी व्यक्ति से प्रियता नहीं, सारा संसार उसके लिए शून्य में दिखाई दे रहा है, एकमात्र भगवान। बस भगवान की प्राप्ति की यही शुभ वेला है। देश काल पात्र के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं। पात्र कौन है, देश कौन है, समय क्या है, इसका विचार भगवान नहीं करते। भगवान सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सबके हैं। कब, कहां, कैसे, किसको मिल जाए, ये कोई निश्चय नहीं है। भगवान की चाह अत्यंत आवश्यक है। साधक की साधना केवल चाह पैदा करने के लिए है। जितने भी जप है, स्वाध्याय है, सेवा है, तपस्या है, काम क्रोध आदि लोभ आदि पर विजय प्राप्त करना तप है, इन सब का फल है अपने इष्ट देव के लिए एकांत में रुदन प्रारंभ हो जाना। एकांत में बैठ के रो रहा है, अपने कपोल को हाथ की हथेली पर रखे हुए बैठे शोक मग्न है। हे प्रभु कब मिलोगे, हे ये कितनी दुर्लभ बात है। यही निष्काम भक्ति से प्राप्त होता है। भगवान को प्राप्त करना है तो गोस्वामी जी के दोहा जो लिखे, बहुत जोर की भाई जिसकी बड़ाई कर रहे हैं, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सनेहु बसहु निरंतरता सुर सोराउर निज गेहूं। भगवान का अपना घर कौन सा घर है? थोड़े दिनों के लिए आकर चले जाने वाला घर नहीं होता।
घर कौन जिसमें स्थायी बसा जाता है। भगवान मेहमान बनकर नहीं आते भक्त के हृदय में। सो राउर निज गेहु, वो अपने घर की तरह। किसके? बोले जाही न चाही कबहु कछु। बहुत उच्च कोटि की कसौटी है। निरंतर आपके हृदय में भगवत दर्शन होंगे। अपना घर जाही न चाही कबहु कछु, शर्त है। तुम सन सहज स्नेह, ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। ये आधा दोहा बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। जाही न चाही कबहु कछु और तुम सन सहज स्नेह, बस इतनी बात पूरी साधनाओं की है, जितने भी मार्ग हैं। ये आधा दोहा जीवन में उतर जाए तो आगे की बात गारंटी, भगवान कभी एक मिनट आपके हृदय से नहीं जाएंगे। जाही न चाही कबहु कछु, बहुत बड़ी बात। कबहु कछु जाही न चाही, कबहु कछु, कभी भी कुछ भी जिसे नहीं चाहिए और आपसे सहज प्रेम है। सहज प्रेम, कोई हेतु नहीं, हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा कल्याण हो, कुछ चाह नहीं। जाही न चाही कबहु कछु, कोई चाह नहीं, बस मेरे प्रीतम। दूसरी इच्छाओं का सर्वथा नाश हो गया। एकमात्र केवल इच्छा भगवान में जाकर समर्पित हो गई। कर्म की, किसी भाव की, किसी भी दिव्यता की अब आवश्यकता नहीं रही। भगवान स्वयं हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले भगवान स्थायी प्रगट हो। सच्ची माने, सच्ची माने। गलभैया दी हुई युगल सरकार नेत्र में, हृदय में, रोम रोम में, जिधर दृष्टि डाले जड़ चैतन्य में सर्वत्र दिखने लगते हैं। शर्त है जाही न चाहे कबहु कछु। अब इस कसौटी पे कसो। और सहज स्नेह, जैसे अपनी मां से सहज स्नेह होता है, कोई लगाव जोर, कोई कामना नहीं, मेरी मां है। ऐसे मेरे प्रभु, वो मेरी मां कैसी है ये प्रश्न नहीं होता कि ऐसे ऐसे लक्षण वाली हो तो मां, मां तो मां है। ऐसे सहज प्रेम अपने प्रभु से। भगवान के मिलन की चाह तभी प्रकट होगी जब जाहि न चाहे कबहु। ये बहुत जोर की बात है, बड़ी विलक्षण बात है। जो किसी भी बात की परवाह नहीं करता, कोई चाह नहीं रह गई, किसी से कोई संबंध नहीं, सहज स्नेह इष्ट देव से, और इष्ट देव से भी कोई चाह नहीं। अब मिलन की अपेक्षा थोड़ी रह जाएगी, वो यही हृदय में ही प्रकाशित हो गए। व्याकुलता, चाह तो केवल प्रभु की, अन्य सब चाह खत्म। हम यही परेशान हैं, पूरा जीवन हुआ जा रहा है अपने सबका कि चाह बटोर कर केवल प्रभु की चाह नहीं रह गई, बहुत सी चाहें हैं। ये चाह जब तक है तब तक साधना ही अधूरी है, छेद है। जैसे हम रात दिन दूध दूहे चलनी में, तो हमको एक चुल्लू पीने को नहीं मिलेगा। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल ले। हरि गुरु कह रहे हैं कि अन्य चाह चलनी में गाय दुहना है, अन्य चाह बनी रही तो भगवत साक्षात्कार की चाह नहीं आएगी। इसलिए अन्य चाह को मिटाना ही साधना है। साध माने चाह, ना माने नहीं, कोई चाह ही नहीं, कोई साध ही। बोले भगवान ने हमारी साध पूरी कर दी, साध माने चाह, साधना, चाहना, यही साधना है। चाह ना रह जाए। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आशा केवल आशास्य दास्यम वृषभानुजायास। कई बार सत्संग में सुनाया, देखो चाह से केवल भगवत प्राप्ति। यही मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं,
बड़े याज्ञिक विद्वान, गायत्री अनुष्ठान करने वाले, बड़े धर्मात्मा, शास्त्रीय पद्धति से चलने वाले, तो क्या भगवान से मिल जाएंगे क्या? इन सबसे भगवान नहीं मिलते। व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा। अगर सत्संग मिल गया भगवत प्रेमी का तो भगवान मिल जाएंगे। यथा वरुंदित सत्संगा सर्वसंगो पहो इमाम। मथुरा से पुष्प चयन करके मालिनी जाती वृंदावन से मथुरा, और वहां ब्राह्मण पत्नियों को देती और बताती, आज नंद के लाला ने ऐसी पोशाक धारण की थी, आज ऐसे सुंदर रूप से, आज ये लीला की, रोज नवीन नवीन शोभा, नवीन नवीन लीला। उनके हृदय में सुन सुन के चाह पैदा हो गई। ये बड़ी जोर की, कोई साधना नहीं थी, सब साधना ब्राह्मणों में थी। देखो, सुन सुन के चाह पैदा हो गई। इसीलिए भगवान कहते, जैसा मैं सत्संग से वैसा मैं किसी अन्य साधन से नहीं। सत्संग से मैं बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता हूं, क्योंकि चाह पैदा हो जाती है, सुनने मात्र से चाह। अब उनके हृदय में एक पीड़ा पैदा हुई, मैं कब देखूं, मैं कब नंदनंदन को देखूं। ये ब्राह्मण लोग ऐसे नियमनिष्ठ है कि इनको यज्ञ से फुर्सत नहीं है, और अगर हम कहें भी तो शायद इनका भाव ना बने। हम उत्तम कुल के ब्रह्म ऋषि, हम भाई वहां कैसे जाएं, वो कैसे दर्शन, क्योंकि वो जानती थी स्वभाव। अब बड़ा विचित्र अंदर पीड़ा पैदा हुई कि मुझे श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं, और हमारे श्याम सुंदर कृपा करके दर्शन दे तो हो सकते, अन्यथा कोई उपाय नहीं। क्योंकि हम पातिव्रत धर्म धारण किए हुए अपने पति के विरुद्ध नहीं चल सकती, और पति कभी हमको लेकर के वृंदावन जा करके, नंदगांव जाकर लालजू के दर्शन नहीं करा सकते। अब अंदर से व्याकुलता हुई रोज सुनने के कारण, हे नाथ आप ही कोई विधान बनाओ और दर्शन दो। तो किसी किसी दिन प्रातः काल बिना छाक लिए, बिना भोजन लिए सखाओं के साथ चल देते और दिशा बता जाते कि आज इधर गौवें चराएंगे, तो घर वाले उधर छाक पहुंचा देते। आज ना दिशा बताई और ना छाक ले, मथुरा की तरफ गौवें चराते हुए चले गए। सखाओं ने देखा समय हो गया उनका, कन्हैया आज तो भूल हो गई, हमने घर वालों को बताया नहीं कि आज किस दिशा में जाएंगे, और छाक भी नहीं लाए, बहुत भूख लगी, अब क्या होगा। शाम के गौवें वापस घर ले चलना है, और इतनी भूख लगी कि अशय हो गई, क्योंकि भगवान आज कृपा करना चाहते हैं मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियों पर। भगवान ने कहा, सुनो, हमने सुना है पास में ही ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि जन यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के, यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, जाओ तुम मांगो जा करके उनसे। बोले प्रभु हमको वो देंगे? बोले कह देना कृष्ण बलराम आए हुए, उनको भूख लगी, थोड़ा सा अन्न दे दो। जाके तो देखो, साष्टांग प्रणाम करना, हाथ जोड़ के करना, ऐसी बात। वो गए, साष्टांग दंडवत की, महाराज श्री कृष्ण बलराम पधारे हुए हैं आज इधर, उनको भूख लगी, आप थोड़ा सा भोजन दे दो। वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वालों ने जब देखा ये तो गौवें चराने वाले, ये यज्ञ भाग के अधिकारी थोड़ी कि इनको भोजन, बात ही नहीं की। बोले प्रभु कहां भेजा ऐसे निर्दयी हृदय वालों को कि वो एक बार हमसे बात भी नहीं की, देखा भी नहीं। बोले देखो, निराश नहीं होना चाहिए, प्रयत्नशील बने रहना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती। जाओ उनकी पत्नियों से कहो। बोले प्रभु जब पति नहीं दिए तो पत्नी, बोले उनसे हमारा परिचय है, उनसे हमारा परिचय है, वो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जाओ तुम। वो यज्ञशाला से पीछे से जाकर जहां उनकी पत्नियां साष्टांग दंडवत किया और कहा भगवान श्री कृष्ण बलराम पधारे हैं, और उनको भूख लगी। अरे अब तो अंदर की दबी हुई आग, कैसे श्री कृष्ण दर्शन मिले, अब तो प्रबल चाह, किसी की कोई परवाह नहीं। सहस्त्रों ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सुंदर भोग थाल में सजाकर चल पड़ी।
जिनको रोका उनके प्राण निकल गए और दिव्य देह से वहां पहुंच गए। भगवान ने स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नो मिदम हिवा। भगवान ने कहा आओ स्वागत है तुम्हारा, भगवान स्वागत कर रहे। स्वागतम वो महाभागा, ये दोनों के लिए प्रयोग किया है, ब्राह्मण पत्नियों के लिए भी और गोपियों के लिए भी। महाभागवती देवियों तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से आए हो, तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। भगवान सात सखाओं के साथ बैठ गए, महायज्ञ उनकी पत्नियां करे, साक्षात यज्ञ भोक्ता भगवान को पवा रहे हैं। भगवान पाए, आश्वासन दिया, जाओ आज के बाद कभी तुम्हारे ऊपर कोई दोष दृष्टि से नहीं देखेंगे तुम्हारे पति आदि, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया, आप सब तुम्हारी आराधना करेंगे, सब तुम्हारी वंदना करेंगे। उनको लगा था वापस जाएंगी तो शायद दोष दृष्टि करे ब्राह्मण जन। अब किसी भी भाव से सही भगवान ने उनका प्रसाद तो पाया ना। भले भाव नहीं था ब्राह्मणों के, लेकिन पत्नियां तो उन्हीं की थी। उनके हृदय का ज्ञान अंधकार मिटा। धिक जन्म नस्त्रिविध विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। धिक्कार हमारी विद्या को, हमारे व्रत को, हमारी बहुज्ञता को, हमारे कुल को, हमारी इस यज्ञ क्रिया को जो मैंने स्वयं अधोक्षज भगवान से विमुक्ता की। ब्राह्मणों को अब ऐसा ज्ञान हो रहा है क्योंकि अब भगवत प्राप्त पत्नियों का दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन हुआ ब्राह्मण पत्नियों को? चाह मात्र से, कोई अन्य साधन नहीं, सुन सुन के चाह प्रकट हो गई। भगवान को पाने की इच्छा, इस प्रकार की इच्छा की उसमें कोई समझौता नहीं है। अब मिलना ही चाहिए प्रभु। प्राप्ति में विलंब असह्य, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। हम राजी हैं, खान पान विश्राम सुख सुविधा प्रणाम नमस्कार, इसीलिए वो बात नहीं बन रही। जैसे किसी का इकलौता पुत्र हो और वो भी बीमार होकर मरणासन हो, अब उसकी व्याकुलता, पूरे कुल का आंख का तारा वो भी मरने जा रहा, कैसा व्याकुल, उसको कितनी व्याकुलता होगी। पर यहां हमारे जीवन की शाम होती जा रही है, हम आए भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति हो नहीं रही। भगवत प्राप्ति से हम उदास हैं, भोगों में हम हर्षित हो रहे, कहां में सुख है। एक ही ट्रेन जाती है और हमें वहां जाना है और हम पहुंचे, देखा वो ट्रेन जा रही सामने, कैसी व्याकुलता। अब हम दौड़ के चढ़ नहीं सकते, ट्रेन छूट गई, एक ही ट्रेन है वहां जाने के लिए, ऐसी व्याकुलता। एक ही शरीर है जो भगवत प्राप्ति करा सकता मानव दे, और वो भी शाम होने जा रही, कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं, और हम चैन से हैं। इसलिए भगवान से मिलन की चाह, जितने साधन है वे चाह पैदा करने के लिए है। ये चाह धीरे धीरे पैदा होती है। खूब नाम जप, सत्संग, भगवान के धाम आदि का वास, तीर्थ स्थानों में नाम जप करते हुए पवित्रता से भ्रमण, किसी की निंदा नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं। धीरे धीरे चाह पैदा होने लगती भगवान से, और फिर वो बढ़ने लगती है। बहुत लोग कहते हैं कि भजन से जब चाह होती है तो भजन ही में हमारा मन नहीं होता। अरे भजन करने से होता है कि भजन होता है? भजन होता तो सिद्धों का है, भजन करना पड़ता है। कहते करना चाहते परंतु होता नहीं। मेरी बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें भजन करने की भूख हो, तुमसे भजन नहीं होता। जब पानी की प्यास लगेगी तो प्यासा ही प्यास चिल्लाओगे और कुछ नहीं सुनाई देगा। रबड़ी खवाई जाए तो भी नहीं, आप कहोगे पानी पिलाओ। यदि भजन की प्यास जग गई तो तुमसे भजन कैसे नहीं होता? अवश्य भजन की प्यास नहीं जगी।
बातें केवल बनाते हो। सच्ची मानिए, जिनको अब कुछ प्राप्त करना नहीं है उनको भी तो देखो, भजन का पूर्वाभ्यास उनको चैन नहीं लेने देता। ये तो जाएगा आज, नहीं तो कल जाएगा, इसको क्या करना है, इसको सजा संभाल करके भगवान के चरणों में अर्पित करो जितने मिनट। अरे इतना कीमती समय जिसे तुम्हें ज्ञान नहीं है, बहुत यहां से जाना है प्यारे, कुछ साथ लेके नहीं जाना। खूब कमा लो, जितना नाम धन कमा लोगे मौज करोगे, लोक परलोक ई परलोक सकल सुख पावत, ई परलोक सकल सुख पावत। धिक्कार है अपने को यदि सत्संग मिला, मानव देह मिली, भजन की महिमा सुनने को मिली, और फिर हम कहते भजन में मन नहीं लगता। मन लगने ना लगने से क्या, रात दिन भजन करो अभी मन लग जाएगा। जरा सी वृत्ति भजन से ऐसा लगा सूरदास जी को कि हट गई क्या, तो धिक्कार देने लगे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। कौन सी ऐसी वस्तु प्रिय लगी, कौन सी ऐसी घटना प्रिय लगी जिससे भगवान का विस्मरण हो गया। ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। भजन जब जीवन बन जाए, भजन थोड़ा भी छूटे तो बर्दाश्त न हो। कैसे बर्दाश्त हो जाता है भजन? ये कोई बात करने लगता है, दृष्टि बदल गई, अत्यंत सावधान, बीच बीच में उसको उत्तर दे रहे हैं, उसके चेहरे से वृत्ति हटा ली या उसके चेहरे पे एकाग्र कर लिया, राधा नाम लिख रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी प्रभु से बिलग रहे ना, मानो मृत्यु। जैसे मृत्यु से भय, ऐसे विस्मरण से भय। अभ्यास तो कीजिए। अरे दिव्यता ही दिव्यता, आप में आप भगवान के अंश हैं। पहले भजन किया जाता है, फिर भजन होता है। नित्य कर्म का जो नियम दिया जाता है वो भजन में प्रवेश पाने के लिए। ये जो समय देखते रहते हैं कि अच्छा 2 घंटा भजन, अभी तो बस 2 घंटा हुआ है, बस खत्म, अब टीवी देखो खूब करो, 2 घंटा अपने नियम हो गए, चलो बाहर चलते हैं, अखबार देखते हैं, गप लड़ाते हैं। हम इन ऐसे लोगों की बातें नहीं कर रहे, भाई जी महाराज कह रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते। जबरदस्ती हर समय, लाख लोग, इसका कोई संख्या का मतलब नहीं, हर सब। यही बात गुरुदेव ने बचपन में डाल दी, बलिहारी गुरुदेव की, जो और कोई सूत्र ही दिमाग में पूरे जीवन में जहां कहीं भी हुआ तो सब बातें सुननी, पर गुरुदेव की बात याद रखते थे कि कोई भी श्वास खाली ना जाए, हर समय भजन करना। बच्चा जब छोटे थे जगा के 2 बजे रात्रि, उन्हीं का जगाने का नियम, उन्हीं के जगाने की अभ्यास वृत्ति। 2 बजे रात उठ रे, तखत के नीचे ऐसे चटाई में सोते और ऐसे कुटिया में वहां बैठते, उठ रे, देख 2 बज गए, किसान लोग बैल लेकर के हल जोतने जा रहे, तुम बाबा जी बनने निकले, अभी पढ़ो, बैठ, पहले भजन करवाते, फिर चलो स्नान आदि। बहुत अहोभाग्य जो ऐसे भजनानंदी गुरुदेव मिले, भजन प्रधान जीवन। किसी ने कहा लाख नाम जप करो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये तुम्हें लगाने के लिए कहा जा रहा है। जरूरी नहीं कि तुम लाख नाम जप किए बस बंद कर दिए। हर श्वास, हर क्षण, तभी आप भगवत प्राप्ति, बात समझना। 1 लाख नाम जप कर लिया और समय बर्बाद किया, शेष तुम्हारी दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन जो प्रेम, जो भगवत साक्षात्कार, जो दिव्यता, वो नहीं आएगी आप में।